जो भी भाई बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को समझना चाहता है या बिजनेस रन करना चाहता है या बिजनेस करने की सोच रहा है, तो वो मेरे साथ जुड़ सकता है या मेरे से क्वेरी पूछ सकता है। हम हर उस बिजनेस को डिस्कस करेंगे जो मेरे लिए या आपके लिए प्रॉपर लगे या एक कम इन्वेस्टमेंट में कम खर्चीला और अधिक प्रॉफिटेबल हो। हम हर उस बिजनेस को डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए आज इसी कड़ी में जो मेरा पर्सनली काम है, मैं हरियाणा सरकार में मछली पालन में कार्यरत हूँ। तो मैं आपको आज मछली पालन से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि यह बिजनेस भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप इसको प्रॉपर माइंडसेट के साथ और कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू करते हैं तो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि मछली पालन के लिए आपको सबसे पहले जो बेसिक जरूरत होती है, जैसे फार्मर के लिए आप ये मान सकते हैं कि एक खेती के लिए भूमि होना जरूरी है, उसमें पानी का साधन होना जरूरी है, जोतने के लिए हल होना जरूरी है। उसी तरीके से मछली पालन के लिए जो बेसिक जरूरत है वो सबसे पहले रहने वाली है कि आपके पास प्रॉपर जगह हो आपकी खुद की, या फिर जैसे भी आपने ठेके पे ले रखी हो या पट्टे पे ले रखी हो, उसके अंदर कोई तालाब, झील या फिर कच्चे जोहड़ जो गांव में होते हैं, या प्रॉपर ऐसी डिग्गी जो सब्सिडी लेकर सरकार के द्वारा आपने बना रखी है, तो आपका काम बढ़िया से चल सकता है। तो इसमें बेसिक सी जरूरत यही है कि अगर आपके पास जो पानी का सोर्स है जिसमें आप पानी को स्टॉक करके रख सकते हैं। इसमें आज के समय में जैसे आपने देखा होगा विदेशी कई तकनीकों में प्लास्टिक के केबिन टाइप में, पॉन्ड टाइप में आते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं कि एक बर्तन आता है जैसे बड़ा काफी सारा, जैसे आप अभी नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, आप उसमें भी पानी का स्टॉक करके मछली पालन कर सकते हैं। तो बेसिक सी मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कच्चे जोहड़ या फिर तालाब है तो आपके पास दी बेस्ट ऑप्शन है एक अच्छी इनकम जनरेट करने का। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे काफी बड़ी डिग्गी है ये स्पेशली मछली पालन के लिए ही है। अभी फिलहाल खाली है क्योंकि हमारे अभी सीजन ऑफ है। मछलियों का भी एक सीजन होता है, ज्यादातर ये गर्मियों के समय में इसमें पानी भरा जाता है या मछलियों के सीड्स या फिर मछलियों के बच्चे या अंडे डाले जाते हैं और उससे प्रोडक्शन किया जाता है। तो अभी फिलहाल सीजन ऑफ था, तो आप देख रहे हैं घास भी उग गई है, लेकिन अभी सीजन ऑफ है तो इसकी कोई सफाई वगैरह नहीं है। तो बेसिकली मैं इसको बता दूं कि आपके लिए अगर कच्ची डिग्गी है या कच्चे पॉन्ड है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखो मछलियों के लिए जो नेचुरल आवास है, जो प्राकृतिक उसकी कंडीशन है या प्राकृतिक उसकी स्थिति है मछली की, वो हमेशा से क्या रही है कि कच्ची जगह है, कच्चे मिट्टी वगैरह। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जीवाणु, शैवाल, बैक्टीरिया, छोटे छोटे जो भी जीव है, या फिर गांव के जैसे जोहड़ है उसमें गाय भैंसे विभिन्न पक्षी, पशु पक्षी उसके अंदर आते जाते रहते हैं। तो उसमें उनके गोबर, मलमूत्र, उनसे जो बैक्टीरिया जो मिट्टी में धस जाते हैं, वहां से कुछ जीवाणु निकल आते हैं, उनको मछलियां खा जाती है। वो उनका भरपूर पौष्टिक आहार है, जो मतलब पौष्टिक भोजन है मछलियों का, जिनसे उनके शरीर में ग्रोथ होती है। अब जितना भी कच्चा जोहड़ या फिर कच्ची जगह होगी, वहां मछली का विकास उतना ही जल्दी होता है, या ये मान सकते हैं कि वहां उनका साइज है या फिर उनका जो आकार है, जो वजन है, वो जल्दी बनता है, कम समय में बनता है। जैसे बात करूं कि मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारे सर, ये मान सकते हो कि हमने सरकार से सब्सिडी लेके डिग्गी का निर्माण किया हुआ है। कुछ बोल रहे थे कि हमारे जो डिग्गी की चारदीवारी और तली है वो पक्की ईंटों के बनी हुई है। कोई बोल रहे थे कि उनकी डिग्गी जो आजकल प्लास्टिक का कागज आता है उससे डिग्गी का जो तली में कागज को लगाया हुआ है और साइड में भी कागज है, काफी मोटा कागज होता है। तो कह रहे हैं कि सर हमने उसमें मछली डाली तो उसका वजन नहीं बन पा रहा है। देखो इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि मछली का जो प्राकृतिक आवास है वो है नेचुरल, जहाँ मिट्टी वगैरह तली कच्ची हो। दूसरा ये है कि जब आप कागज या ईंटों का निर्माण कर देते हैं तो उसमें मिट्टी, और ये मान सकते हैं कि मिट्टी का जो कारण है वो मिट्टी नहीं मिल पाती है उन्हें, क्योंकि वहां से आपने उसको तली को पक्का कर दिया है, पक्के ईंटों का बना दिया है। और रही बात कागज की, तो कागज एक अपने अंदर की गर्मी को संजोए रखता है। तो वो न तो मिट्टी को ऊपर, न ऊपर की गर्मी को नीचे, वो मतलब एक उस तरीके को हवा भार को भरता है, जिसके ऊपर पानी अलग है, मिट्टी अलग है। तो नीचे की जो गर्माइश है वो भी निकलती है और कागज हमेशा गर्म रहता है। तो उसको जो चीजें चाहिए मछली को मिट्टी में, वो उसको नहीं मिल पाती।
इसलिए जहाँ कच्ची जोहड़, कच्ची डिग्गियों में मछली को प्रॉपर अपना आकार और साइज बनाने में 6 महीने से 8 महीने लगते हैं, वहीं पक्की डिग्गी में कम से कम 2 साल का समय भी ले लेती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कच्चे चीज़ें हैं, कच्चे जोड़ हैं, तो आप 6 महीने के अंदर, जिस तरीके से फार्मर 6 महीने में अपनी खेती को बोकर उसको निकाल लेता है, उसके अनाज को इकट्ठा कर लेता है, उसी तरीके से 6 महीने में ही आप मछली से भी एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं और उसको बाजार में सेल करके एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। और रही दूसरी बात, इसकी कॉस्ट बिल्कुल न के बराबर आती है। इसकी कॉस्ट रेयर चांस में है कि इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। आप फार्मिंग करेंगे उसमें आपको कॉस्ट मछली की बहुत लगती है। इसमें इसमें ये मान सकते हैं कि आप अगर कोई भी काम करें या फार्मिंग करें, उसमें 25% आपकी, 100 में से 25% आपकी कॉस्ट जाती है, 25 से 50 भी जाती है। लेकिन यहाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ आपकी कॉस्ट शायद 10 से 15% ही रहने वाली है। यहाँ आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। आप मछलियों के सीड अपने लोकल एरिया से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ मछलियों का आपके आसपास में जहाँ भी मछली पालन किया जाता है वहाँ से मछलियों का सीड ले सकते हैं या तैयार करवा सकते हैं। तो वो आपको बहुत कम, रेयर चांस में आपको बहुत ही कम कॉस्ट पर आपको मिल जाता है। और उसके बाद उसकी रही बात की कॉस्ट, तो अगर आपके कच्चे जोड़ हैं या कच्ची तालाब है तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। फिर भी आप इनको फीड के रूप में देना चाहें तो सरसों की खल, गुड़ और बेसन का घोल तैयार करके आप मंथली उसको, या फिर हफ्ते भर में आप उसको डाल सकते हैं, या 3-4 दिनों के गैप से भी आप जिस भी तालाब में उसमें उनको घोल तैयार करके उसको डाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसकी क्वांटिटी का कैसे पता लगे? ये क्वांटिटी मैं आपको तभी सही बता सकता हूँ जब मुझे आपकी क्वांटिटी का पता हो कि आपने अपनी डिग्गी में या तालाब में कितने सीड्स डाले हैं। मैं उस हिसाब से आपको फीड बता सकता हूँ। और दूसरा, मैं आपको फीड तब बता सकता हूँ कि आप किस रीजन में रहते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, और उस लोकेशन के हिसाब से मैं आपको उसकी चीज़ें और आपकी कॉस्ट बता सकता हूँ। तो एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और 6 महीने में आप एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट न के बराबर है, न इसकी इतनी ज़्यादा लागत है। कोई 1 या 2 बार इसकी लागत पड़ती है, वो भी अपन जैसे देखा जाए तो दिहाड़ी के रूप में 2 दिन में हम लोग इस काम को पूर्ण कर सकते हैं, जब मछलियों का आकार बढ़ जाए। उसके बाद जाल वगैरह लगा के उसको निकालना होता है। तो ये था छोटा-सा बिज़नेस जो मैं आपको समझा रहा था कि आप इसको अपने छोटे लेवल पर भी कर सकते हैं, एक अच्छी खासी इनकम का स्रोत भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम एक अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मछलियों से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताता चलूँगा। जब मेरे यहाँ पे मछलियों का सीज़न शुरू होगा या टाइम आएगा जब मछलियों का बच्चे या प्रजनन और कैसे उनको फार्मर को डील करवाया जाता है, तो मैं आपको हर वो चीज़ बताने वाला हूँ धीरे धीरे कि कैसे चीज़ें यहाँ तैयार की जाती है, कैसे मछलियों के बच्चों अंडों से अंडे तैयार करवाए जाते हैं, कैसे उनसे बच्चों को हफ्ते भर के टाइम में फार्मर को सप्लाई किया जाता है, किस तरीके की फीड दी जाती है, मैं आपको हर चीज़ वो बताने वाला हूँ। और अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या आपकी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे मैं आपको सब बताता चलूँगा और आप सीखते भी चलेंगे। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड भी, और अदर बिज़नेस कोई भी आपके अंदर कोई क्वेरी है तो भाई नॉमिनल बजट में या किस बजट में कौन सा बिज़नेस करना प्रॉपर सही रहेगा, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे है। आपको जब भी लगे कोई चीज़ की ज़रूरत बिज़नेस से रिलेटेड या मछली पालन से संबंधित, तो आप मेरे से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।